हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय करें हमारे साथ। आज हम बात करेंगे VMOU MSc मैथमेटिक्स पेपर 9 चैप्टर 1 लैपलास ट्रांसफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और लैपलास इनवर्स जो आने वाली क्लास में हम करने वाले हैं वो भी हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म बेस्ड रहेगा। आज हम बात करेंगे VMOU MSc मैथमेटिक्स से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक फार्मूलाज लैपलास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड रहेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड रहेंगे जो, और आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला आज की क्लास में। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। कोई फंक्शन हमें गिवन होगा, उसको ट्रांसफॉर्म करें किसी और फंक्शन में बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, दैट इज कॉल्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा क्या फार्मूला होते हैं लैपलास के और उन फार्मूला जो कैसे हम अप्लाई करते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आइए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट आप सभी के साथ एक और नए क्लास के साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है ft, लेट ft कोई फंक्शन गिवन है हमें, लेट ft भी एनी फंक्शन जिसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लैपलास ऑफ ft क्या होता है हमारे पास, लैपलास ऑफ ft क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की माइनस pt पावर ft dt। तो ये हमने क्या कहा कि जो ft को फंक्शन गिवन है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस pt ft dt के इक्वल होता है। और इसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर। कैसे हम सोल्व कर सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस फार्मूला, आने वाली क्लास का पार्ट रहेगा। तो सिंपल हमने कहा कि ft कोई फंक्शन है, if we have to find the Laplace transform of function ft, then हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt ft dt के इक्वल। तो हमने सिंपल सी बात की कि लैपलास ऑफ फंक्शन ft क्या होता है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी e की माइनस pt ft dt के इक्वल होता है। बात करते हैं कुछ और बेसिक फार्मूला जो लैपलास ट्रांसफॉर्म बेस्ड है और उनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। करते हैं स्टार्ट प्रॉपर्टी। वैसे सबसे पहले बात करते हैं लैपलास की जो टेबल है, जो फार्मूलाज हैं। लैपलास ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास, 1/p के इक्वल होता है। कई बुक में इसको 1/s के लिए देते हैं, ये अलग बुक के अंदर स्टैंडर्ड अलग होता है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो लैपलास ऑफ 1 क्या होता है, 1/p के इक्वल होता है। लैपलास ऑफ e की पावर at क्या होता है हमारे पास, 1/p माइनस a के इक्वल होता है हमारे पास। लैपलास ऑफ e की पावर at क्या होता है, 1/p माइनस a के इक्वल होता है। लैपलास ऑफ t की n क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाई p की पावर n प्लस 1 के इक्वल होता है। कई बुक में इसको गामा फॉर्म दे देते हैं, इट इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 बाई p की पावर n प्लस 1। क्यों लिखते हैं ऐसा, गामा n प्लस 1 हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल की इक्वल होता है हमारे पास। तो हमने बात की लैपलास ऑफ 1 क्या होता है, 1/p के इक्वल होता है। लैपलास ऑफ e की पावर 80 होता है 1/p माइनस के इक्वल होता है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की n, t की कोई पावर दी हुई है उसका लैपलास निकालना है हमें, तो क्या होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म n फैक्टोरियल बाई p की पावर n प्लस 1 के इक्वल होता है। ये थी बात। नेक्स्ट फॉर्मूला यदि हम बात करें हमारे पास, जो भी क्लास आज हम करें इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं करना चाहें। अगर इस बुक में सारी चीज दी हुई है, इसकी पीडीएफ जो भी हम क्लास लिख रहे हैं लाइव, इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करेंगे हमारे मोबाइल ऐप में। तो लैपलास sin at क्या होता है हमारे पास, a अपॉन में p का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास। सेम लैपलास ऑफ cos at इट इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन में p का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास। अगेन लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक, लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at किसके इक्वल होता है हमारे पास, a अपॉन में p का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल होता है। अगेन लैपलास ऑफ cos हाइपरबोलिक at इक्वल टू क्या होता है, a p अपॉन में p का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात हमने की कि लैपलास ऑफ sin at क्या होता है, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होता है। लैपलास ऑफ cos at क्या होता है हमारे पास, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे सिंपल sin at था, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है। साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल होता है। लैपलास ऑफ cos हाइपरबोलिक क्या होता है, p अपॉन में, यदि बात करें थोड़ा सा सही लिख देते तो दोबारा में, इट इज इक्वल टू p अपॉन में p का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल होता है। ध्यान देना है कि साइन हाइपरबोलिक वाले नीचे माइनस आता है यहाँ दोनों फार्मूला के अंदर, अदरवाइज फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है जी, तो ये थे बेसिक फार्मूलाज। अब बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, उनको कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। पहले हम बात करेंगे इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमको प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। VMOU MSc मैथमेटिक्स जो बुक है उसमें आपको जो न्यूमेरिकल दिए हुए लैपलास ट्रांसफॉर्म बेस्ड, उनको बात करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें बुक में जो दी गई न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमने भी फार्मूला पढ़े इन पे बेस्ड एक 4-5 फार्मूला जो है, क्या फार्मूला हमारे पास, मान लेते हैं लैपलास निकालो आपको e की पावर 80 e की n का, तो क्या होगा हमारे पास, आपको देखो ये हमारे पास फर्स्ट 15 प्रॉपर्टी होती है।
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, बस हम प्रॉपर्टी था तो आपको फिर इसको यूज करेंगे हमारे के अंदर। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास, मान लो लैप्लस ऑफ एफ टी हमारे पास क्या हो, इट इज इक्वल टू कोई भी एफ बार पी के इक्वल हो, देन लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी, एफ टी किसकी इक्वल होता है हमारे पास, एफ बार पी माइनस ए की इक्वल होता है। कैसे यूज करते हैं उसको, ये इसे बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये क्या कहती है हमारे पास, देखो इसको पढ़ते हैं, देखो थोड़ा डिटेल में। हमने कहा कि लैप्लस ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ पी इक्वल मान लेते हैं हमारे पास है, लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी निकालना एफ टी को मल्टीप्लाई करके बाद, तो वो क्या होता है, एफ बार पी माइनस इक्वल होता है। मतलब कि एफ टी जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है उसके अंदर पी से पी वन से कर दें, ट्रांसफर चेंज कर दें, देन इट विल बी लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी के इक्वल होता है। अब बात करते हैं बेसिक फार्मूला के बारे में, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ई की पावर ए टी इंटू टी की का निकालना हमें, यदि बात करें हमारे पास, इसको नेक्स्ट चले चलते हैं हम कि लैप्लस ऑफ ये कैसे निकालते हैं, देखो ठीक है। अब हम देखो बिल्कुल बेसिक बात करते हैं हमारे पास, हमने अभी पढ़ा कि लैप्लस एफ टी यदि एफ पी के इक्वल हो, देन लैप्लस ई की पावर ए टी इंटू एफ टी होता है, एफ बार पी माइनस के इक्वल होता है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो मान लेते हैं हमारे पास लैप्लस ऑफ ई की पावर 5t और यहाँ पे t की एन निकालना हमें, ठीक है जी, t की पावर n का। तो क्या होगा, पहले t की एन लैप्लस निकालो, क्या होता है t की एन लैप्लस, अभी पढ़ा था, लैप्लस ऑफ t की एन क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई p की पावर n प्लस 1। निकाला इसका फैक्टोरियल है e की पावर 5t इंटू t की एन का, t की जो लैप्लस है वहाँ p से क्या करते हैं, p माइनस 5 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे 5 p एन फैक्टर बाई p माइनस 5 की पावर n प्लस, ठीक है जी। एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, मान लो हमें निकालना लैप्लस ट्रांसफॉर्म e की पावर 2t साइन ए टी का। अब पहले देखो आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म साइन ए टी क्या होता है, साइन ए टी का लैप्लस क्या होता है, हमने पढ़ा होगा साइन ए टी आज ही पढ़ा था, क्या था, इट इज इक्वल टू ए अपॉन में p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है हमारे पास। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी क्या होता है, a अपॉन p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म e की पावर 2t साइन ए टी क्या होगा हमारे पास, लैप्लस ट्रांसफॉर्म e की पावर 2t इंटू साइन ए टी क्या होगा, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में हमारे पास p है वहाँ p माइनस से पुट कर देंगे, a की जगह क्या 2 है तो पुट कर देंगे, इट इज इक्वल टू a अपॉन में p माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म होगा e की पावर 2t इंटू साइन ए टी का। बात करते हैं कुछ और फार्मूला के बारे में, मान लो हमें निकालो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारे पास e की पावर माइनस टी कोस 3t का, ये लैप्लस निकालना हमें, लैप्लस ट्रांसफॉर्म e की माइनस टी कोस 3t का। कैसे निकालेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है, पहले लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालो कोस 3t का क्या होता है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 3t क्या होगा, ये तो क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास था, ये क्या सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होगा, इट विल बी लैप्लस ऑफ कोस 3t विल बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, यदि बात करें लैप्लस ट्रांसफॉर्म कोस 3t किसके इक्वल होता है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू p अपॉन में एस p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास। आप पढ़ चुके हैं फार्मूला जी, ये हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, आपने पढ़ा था फार्मूला जी, लैप्लस ऑफ कोस 3t क्या होता है हमारे पास, p अपॉन में p का स्क्वायर प्लस a से इक्वल होता है, आपने आज ही स्टडी किया था हमने, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कोस 3t का लैप्लस क्या होता है, p अपॉन p का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। अब बात करनी लैप्लस ऑफ कोस 3t क्या हो जाएगा, जहाँ पे a है वहाँ पे 3 है तो p अपॉन p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारे पास। अब बात करनी e की पावर माइनस टी कोस 3t लैप्लस, हमें निकालना लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी कोस 3t। कोस 3t का जो लैप्लस है उसमें क्या कहते हैं, p की जब पुट करते हैं p माइनस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9, ठीक है जी। ये हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्म, देखो हमने क्या किया, हमने कहा लैप्लस ऑफ कोस 3t क्या होता है, p अपॉन p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है। लैप्लस ऑफ कोस 3t क्या होता है, p अपॉन p का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, आपने पढ़ चुके पहले, इसके ऑप्शन ये फॉर्म लिखती है। अब निकालना लैप्लस हमें किसका, e की माइनस टी कोस 3t का, तो क्या होगा, कोस 3t का लैप्लस आपको पता है p अपॉन p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर था। अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, ये लैप्लस पता है हमें, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, e की पावर माइनस टी से लैप्लस निकालना, तो क्या होगा, जहाँ भी p होगा वहाँ पे क्या करेंगे, p माइनस और माइनस 1 पुट कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास p प्लस 1 हो जाएगा, मतलब p को रिप्लेस कर दोगे आप p प्लस 1 से, तो यहाँ पे रिप्लेस करते p प्लस 1 भाई, p प्लस 1 उसके प्लस 3 उसके 9 हो गया, तो इट इज द लैप्लस ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस टी कोस 3t का होगा हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारे पास, ठीक है जी।
इसी तरह से जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए उनको लेके चलते हैं, 2 क्वेश्चन आपकी बुक के जो क्वेश्चन दिए हैं उनको लेके चल रहा हूँ मैं। जो न्यूमेरिकल 5 दिया हुआ आपकी बुक में, डेट इज न्यूमेरिकल 5 के कुछ पार्ट दिए आपके। पहला पार्ट यदि बात करें हमारे पास, पहला पार्ट यदि बात करें 5 न्यूमेरिकल 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट के बारे में बात करें हमारे पास क्या दे रखा है, e की पावर -2t माइनस साइन 5t प्लस 4 cos 7t माइनस प्लस 9t की क्यूब माइनस 5 e की -2t माइनस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, माइनस साइन 5t प्लस 4 cos 7t प्लस 9t क्यूब माइनस 5। हमें लैप्लास निकालना है इसका, ठीक है जी। तो सोल्यूशन करते हैं, देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो बहुत ही इजी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें आपको बहुत ही समझ आएगा लैप्लास को करते हुए। लैप्लास, लैप्लास इनवर्स, मेरिट ट्रांसफॉर्म, जितने ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सारे ही बहुत ही ईजी हैं। तो बात करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की -2t माइनस साइन 5t प्लस 4 cos 7t प्लस 9t की 5 क्यूब माइनस 5। क्या होगा हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म e की -2t माइनस साइन 5t प्लस 4 cos 7t प्लस 9t क्यूब माइनस 5। बात है लैप्लास कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो लैप्लास को क्या हो, प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लैप्लास ऑफ e की पावर -2t इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस लैप्लास ऑफ साइन 5t प्लस 4 यदि बात करें लैप्लास ऑफ 4 cos 7t की इक्वल होगा प्लस लैप्लास ऑफ 9t की क्यूब माइनस लैप्लास ऑफ 5। लैप्लास सभी पे अंदर अप्लाई कर दिया, हर एक फंक्शन पर अलग, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, लैप्लास ऑफ c1ft प्लस c2gt, ये किसकी इक्वल होती है हमारे पास c1 लैप्लास ऑफ ft, c1 लैप्लास ऑफ ft प्लस c2 लैप्लास ऑफ gt की इक्वल होती है। मतलब ये कांस्टेंट लैप्लास से बाहर आ जाते हैं और लैप्लास अंदर वाले फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती यहाँ पे, देन वी गेट क्या होगा हमारे पास, देन अब देखो लैप्लास निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे देखो, e की -2t का लैप्लास क्या हो जाएगा हमारे पास 1/p + 2 के इक्वल होगा। लैप्लास ऑफ e की -2 किसी होगा 1/p + 2 के इक्वल होगा। लैप्लास ऑफ sin 5t क्या होगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू 5/p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया हमारे पास, ठीक है जी, प्लस 4 cos 7t है, 4 तो बाहर आएगा, ऊपर क्या है cos 7t, cos 7t का लैप्लास क्या होगा, cos 8t क्या होता है p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है, तो cos 7t क्या होगा हमारे पास p का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 होगा हमारे पास, ठीक है जी, प्लस 9t क्यूब, 9t क्यूब क्या होगा हमारे पास यदि बात करें प्लस 9t क्यूब, t क्यूब का लैप्लास क्या होगा, t के लैप्लास क्या होता है n फैक्टोरियल बाई p की पावर n + 1 होता है, तो t की पावर 3 है, तो क्या होगा हमारे पास 9 तो बाहर आएगा, t की 3 का लैप्लास क्या होगा 3 का फैक्टोरियल बाई p की पावर 3 + 1 4 माइनस लैप्लास ऑफ 5 का लैप्लास क्या हो जाएगा, लैप्लास 1 क्या होता है 1/p होता है, तो 5 तो बाहर आएगा, 1 का लैप्लास क्या होगा 1/p 5/p के होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लैप्लास निकाल सकते किसी भी गिवन फंक्शन का बाय सिंपल न्यूमेरिकल्स। तो हमने क्या किया जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे लैप्लास के उनको यूज किया। कैसे किया, लैप्लास ऑफ e की -2t क्या होता है हमारे पास 1/p + 2 होता है, लैप्लास sin 5t क्या होता है p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है, तो 5 एक जगह पुट कर दिया आपने 5 प्लस 4 बाहर आएगा cos 7t का जो p/7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 बाहर आएगा t क्यूब का जो 3 फैक्टर y p की पावर 4 माइनस 5/p इक्वल होगा हमारे पास। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। अब बात देखिए न्यूमेरिकल को लेके चलते हैं, हमारे जो बुक में दिया हुआ न्यूमेरिकल दैट इज स्टेटमेंट ले लेते हैं हमारे पास, क्या स्टेटमेंट इज पार्ट 2 दे रखा है हमारे पास, दैट इज हमें निकालना लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4t, ठीक है जी। बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में, बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में, ठीक है जी, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4t, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 8t/2 होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास कैसे खोलेंगे इसको हम, इट विल बी इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1/2 प्लस लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 8t/2, ठीक है जी। हमने क्या कहा कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4t था हमारे पास, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसके से होगा हमारे पास इट विल बी इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास cos हाइपरबोलिक स्क्वायर कहेंगे हम 80 हो तो क्या होता है 1 प्लस, यदि बात करें हमारे पास इट विल बी इक्वल टू
1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 4 था, यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास कोस 280 बाई में 2। ये हमारे पास फार्मूला होता है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 का। तो पुट कर दिया आपने यहाँ पे। अब हमने क्या किया, फार्मूला पुट कर दिया इसलिए यहाँ पे हमने अब 1/2 अलग कर दिया, कोस हाइपरबोलिक 80/2 अलग कर दिया। लैप्लस ऑफ 1/2 क्या होगा, अभी हमने बात की थी 1/2 बाहर आ जाए कांस्टेंट, तो 1 का लैप्लस क्या होता है 1/p के इक्वल होता है हमारे पास, 1/p के इक्वल हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर आएगा। लैप्लस ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 क्या होता है हमारे पास, कोस हाइपरबोलिक 80 किसके इक्वल होता है हमारे पास, इट विल बी, यदि बात करें हमारे पास कोस हाइपरबोलिक 80 हो तो लैप्लस क्या होता है, आज ही पढ़ा था हमने, इट विल बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास p अपॉन में p का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास। आज ही स्टडी किया था हमने। सेम वे में यदि बात करें हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 1/2 p बाहर आ गया, 1/2 बार कोस हाइपरबोलिक 80 का लैप्लस क्या होगा p अपॉन में p का स्क्वायर, ठीक है जी, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का 64। तो इट इज द रिक्वायर्ड लैप्लस ट्रांसफॉर्म द गिवन फंक्शन, ठीक है जी। इस तरीके से आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते किसी भी गिवन फंक्शन का बाय सिंपल कैलकुलेशन करनी है और बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा आपको पढ़ते हुए। तो हमने बात की कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 40 लैप्लस निकाला, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 80 का फार्मूला होता है 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 280/2, 40 था तो 80 हो गया बाई 2 हो गया, 1/2 का लैप्लस हो गया हमारे पास 1/2 p इक्वल हो गया हमारे पास, एंड कोस हाइपरबोलिक 80/2 का लैप्लस क्या होगा 1/2 बाहर आएगा, कोस हाइपरबोलिक 80 का लैप्लस क्या होगा p अपॉन p का स्क्वायर माइनस 64 के इक्वल होगा। तो ये था बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं जो बुक में दिया न्यूमेरिकल थर्ड की बात करें हमारे पास, दैट इज क्या दे रखा हमारे पास, न्यूमेरिकल थर्ड क्या दे रखा हमारे पास, दैट इज स्टेटमेंट लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है कि 1 माइनस 1 प्लस टी ई की माइनस टी की क्यूब, हमें लैप्लस निकालना है इसका, ठीक है, 1 प्लस टी ई के माइनस टी की होल क्यूब का लैप्लस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालें देखो, बहुत ही आसान है ये भी, देखो कैसे करते हैं बात, सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं क्या होगा हमारे पास। अब आपने छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा 9th क्लास में, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज हमने पढ़ा फार्मूला दैट इज a प्लस बी की क्यूब क्या होती है हमारे पास, इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b की इक्वल होता है। इस सेम फार्मूला आप ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा हमारे पास, देन वी गेट क्या होगा हमारे पास, देन इट विल बी इक्वल टू a प्लस b क्यूब, एक से क्या हमारे पास 1, b से t की माइनस t है, तो लैप्लस ऑफ 1 प्लस 1 की क्यूब 1 ही होती है, प्लस t इंटू की माइनस t की क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू e की पावर माइनस टी a प्लस b 1 प्लस t इंटू e की माइनस टी का ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना 1 प्लस t इंटू e की माइनस टी के होल क्यूब का, तो a प्लस b क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b की इक्वल होता है, ये आप पढ़ चुके हैं मल्टीपल टाइम। अब हमने a की जगह पुट करना 1, b की जगह पुट करना t की माइनस टी पुट कर दी, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अगेन इट विल बी इक्वल टू लैप्लस ऑफ 1 प्लस इट विल बी टी क्यूब ई की पावर माइनस 3t, ठीक है जी, टी इंटू की माइनस टी क्यूब क्या होगी, टी की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस 3t प्लस यदि बात करें 3t ई की पावर माइनस टी प्लस मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3t स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t, ठीक है जी। सिंपल कैलकुलेशन किया हमने जस्ट, ठीक है, सिंपल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 3t इंटू की माइनस टी था मल्टीप्लाई 1 से, तो ये सेम टर्म आएगी 3t की माइनस टी मल्टीप्लाई करके से तो 3t स्क्वायर e के पावर माइनस 2t को आ गया। अगेन लैप्लस निकालो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बहुत सारे। लैप्लस ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास 1/p के इक्वल होता है, आपने पढ़ा था अभी। लैप्लस ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास 1/p के इक्वल होता है हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास लैप्लस ऑफ 1 किसके होगा 1/p के इक्वल होगा हमारे पास। अब बात करते हैं लैप्लस ऑफ टी क्यूब इंटू 3 e की पावर माइनस 3t के कैसे निकालेंगे, इसको मैं नेक्स्ट में करता हूँ। लैप्लस ऑफ टी क्यूब इंटू e की माइनस 3t, लैप्लस ऑफ टी क्यूब इंटू e की पावर माइनस 3t कैसे निकालेंगे, अभी पढ़ा था आपने, इसलिए लैप्लस ऑफ e की माइनस 3t इंटू टी की क्यूब। टी क्यूब का लैप्लस क्या होता है, आपने पढ़ा था कि लैप्लस ऑफ टी क्यूब क्या होगा हमारे पास, इट विल बी 3 फैक्टोरियल बाई p की पावर 3 प्लस 1 की होगा, इट मीन्स 3 to 6 बाई p की पावर 4 की होगा लैप्लस ऑफ टी क्यूब। फर्स्ट 50 प्रॉपर्टी की बात करें, e की पावर 80 मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे हम फार्मूला, e की बात करें लैप्लस इसका निकालना चाहे तो p की जब पुट कर देंगे p माइनस माइनस 3 तो क्या होगा 6 अपॉन p प्लस 1 की पावर 4 की होगा। क्या किया हमने p प्लस, यदि बात करें हमारे पास किसके होगा p प्लस 3 की पावर 4 की होगा। हमने क्या किया, लैप्लस ऑफ टी क्यूब क्या होता है हमारे पास 6 अपॉन p की 4, कैसे है लैप्लस, यदि बात करें t की है ना क्या होता है हमारे पास
n फैक्टोरियल बाई पी की पावर n प्लस। देखो बेसिक फार्मूला आपको क्या होना चाहिए सारे, विदाउट बेसिक फार्मूला आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, तो बेसिक फार्मूला पे मास्टर होना चाहिए आपकी। लैप्लास ऑफ टी क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई पी की पावर n प्लस 1 की होता है हमारे पास। तो यहाँ पे 3 था n की जगह, तो 3 फैक्टोरियल बाई पी की पावर 3 प्लस 1, 3 का फैक्टर 6 होता है, पी की पावर 3 प्लस 1 4 की कुल आ गई हमारे पास। ठीक है जी, बहुत ईजी था। अब बात करनी टी की क्यों, इंटू लैप्लास ई की माइनस 3 टी की, ई की माइनस 3 पहले लिख दिया ताकि हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकें। ये बात करें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लगी, जो भी पहले लिखेंगे इसको। ठीक है जी, तो कैसे होगा हमारे पास ई की पावर माइनस 3 टी की लैप्लास क्या था 6 अपॉन पी की पावर 4 था। अब शिफ्टिंग में आया तो क्या होगा, पी की जगह पी प्लस 3 पुट कर दे क्योंकि की माइनस 3 मल्टीप्लाई में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो 6 अपॉन पी प्लस 3 की पावर 4 आ गया मेरे पास। ठीक है जी, ये था। अब ये निकाल दिया हमने लैप्लास का 6 अपॉन पी प्लस 3 की पावर 4, 6 अपॉन में पी प्लस 3 की पावर 4 की। ठीक है जी, अगेन सेम टी इंटू की माइनस टी का लैप्लास निकालना, क्या करना है, टी इंटू ई की माइनस टी का लैप्लास निकालना। क्या करेंगे हम, टी इंटू ई की माइनस टी का लैप्लास निकालना, टी इंटू में ई की माइनस टी, हमें लैप्लास इसका टी इंटू ई की पावर माइनस टी का। तो क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ ई की माइनस टी तो बाद पहले लिख देंगे, टी को बाद में लिख देंगे। अब आपको पता लैप्लास ऑफ टी क्या होता है हमारे पास, लैप्लास ऑफ टी क्या होता है हमारे पास, टी का 1 है, टी के अंदर तो क्या होता है फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल भाई पी की पावर n प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 पी की पावर 2, तो लैप्लास ऑफ टी तो हमारे पास 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं आप, इससे लैप्लास ऑफ 1 बाय पी के इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ टी होता है पी होना पी स्क्वायर इक्वल होता है। अब पुट करें यहाँ पे तो क्या होगा, टी का लैप्लास क्या होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर, टी के बाद में माइनस 2 मल्टीप्लाई तो क्या होगा 1 अपॉन में पी जब पुट पी प्लस 1, पी प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, यदि बात करें हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, लैप्लास ऑफ टी इंटू की माइनस टी क्या है 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बात करें हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन पी प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन पी प्लस 1 का स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई में तो 3 बार आ जाएगा सेम। ठीक है, प्लस अब बात करें टी का स्क्वायर इंटू ई की माइनस 2 टी का, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई की माइनस 2 टी का, टी स्क्वायर इंटू ई की माइनस 2 टी का लैप्लास कैसे निकालेंगे, लैप्लास ऑफ टी का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2 टी का, तो क्या करेंगे लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 2 टी बाहर लिख देंगे इंटू टी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर किसके होगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 2 फैक्टोरियल बाई पी की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। ठीक है, ई की पावर माइनस 2 टी मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस 2 टी इंटू टी का स्क्वायर, तो किसी को होगा हमारे पास, इट विल बी 2 फैक्टोरियल बाई में पी प्लस 2 की पावर 3 की होगा हमारे पास। ठीक है जी, हमने कहा कि लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर होता है हमारे पास 2 फैक्टोरियल बाई टी की पावर 3 की होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस 2 टी मल्टीप्लाई करते हैं इंटू टी स्क्वायर से करें तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल बाई पी प्लस 2 की पावर क्यूब के इक्वल होता है हमारे पास। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो हमने क्या निकाला था, बी विल बी इक्वल टू 2 फैक्टोरियल बाई पी प्लस 2 की पावर 3, 2 फैक्टोरियल अपॉन, यदि बात करें हमारे पास क्या होगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में p प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, तो दिस द रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी, लैप्लास ऑफ 1 प्लस टी के माइनस टी क्यूब कैसे निकाला, a प्लस बी क्यूब फॉर्म लगा, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस मल्टीप्लाई कर दी, लैप्लास आप इजीली निकाल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान लगेगा आपको। बात करते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल और जो दो मेथड दे रखे हैं आपकी बुक में, दैट इज हमें देखा नेक्स्ट मेथड क्या देखा है, लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 बाई रूट टी देखा हमारे पास। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसको लिखते हैं लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 बाई 2 इंटू रूट टी था हमारे पास। ठीक है जी, अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा हमारे पास, इसको लैप्लास ऑफ 1/2 तो बाद ही आ जाएगा, e की पावर 80 हो जाए क्या बन जाएगी रूट प्लस e की माइनस 80 बाई रूट टी। इसको लिखना चाहिए हम क्या लिख देंगे हम, वी कैन राइट दिस एज 1/2 के बाद था ही e की पावर लैप्लास ऑफ लैप्लास ऑफ, इसको क्या कहते हैं, वी कैन राइट दिस एज लैप्लास ऑफ e की पावर 80 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80 टी की पावर माइनस 1/2।
ये कैसे लिखा देखो हमने, ठीक है जी। हमने क्या किया देखो, जस्ट हमने निकाला लैप्लस ऑफ, क्वेश्चन था हमारे पास, इट वाज द क्वेश्चन, और ये करें सॉल्यूशन। क्या किया हमने, सिंपल लैप्लस ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 बाय रूट टी निकालना था हमें। तो लैप्लस ऑफ कोस 80 फार्मूला होता है, देखो कोस हाइपरबोलिक 80 फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल फार्मूला, नॉट लैप्लस ट्रांसफॉर्म फार्मूला। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला क्या होता है, e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 बाई 2 के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है, पुट करें यहाँ पे e की पावर 80 प्लस e की माइनस 80 बाई 2। अब e की पावर 80 1/2 बाहर निकाल दिया, लैप्लस ऑफ e की पावर 80 प्लस e की माइनस 80 बाई रूट टी आ गया। अब लैप्लस अलग अलग कर दिया, e की पावर 80 बाई टी की माइनस 1/2, e की पावर माइनस 80 बाई इंटू टी की पावर माइनस 1/2। अब कैसे करें देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगेन वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। अब आप देखिए यहाँ पे 1/2 तो बाहर था ही, अब t की पावर माइनस 1/2 लैप्लस क्या होगा हमारे पास, t की पावर माइनस 1/2 लैप्लस क्या होगा। अब आपको पता है कि t की अंडर लैप्लस क्या होता है हमारे पास, सिंपल क्या होता है, गामा ऑफ n+1 बाई p की पावर n+1 इक्वल होता है, ठीक है जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, गामा ऑफ -1/2 प्लस 1 बाई क्या होगा हमारे पास, p की n+1 होता है, p किसे क्या यहाँ पे p माइनस a की पावर n+1 कितना होगा, 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होगा, 1/2 होगा, प्लस 1/2 सेम यहाँ पे बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे की माइनस 80 है, तो गामा क्या होगा वही सेम, गामा टी की पावर माइनस 1/2 प्लस क्या होगा, गामा ऑफ -1/2 प्लस 1 बाई क्या होगा, p प्लस a की पावर -1/2 प्लस 1 तो -1/2 आएगा हमारे पास। अब आपको देखना, देखो यहाँ पे एक चीज नोट करने की होगी हमारे पास, आपने ये कैसे लिखा देखो, हमने क्या किया देखो, यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया कि लैप्लस ऑफ टी की एन क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू गामा की फॉर्म लिखे, गामा ऑफ n+1 बाई में टी की पावर n+1। टी की पावर -1/2 लैप्लस क्या होगा, गामा -1/2 प्लस 1 बाई पी की पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2। ई की पावर 80 मल्टीप्लाई में तो इससे फर्स्ट 50 प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो पी से पी माइनस ए पुट कर देंगे, सेम यहाँ पे माइनस ए तो प्लस ए पुट कर देंगे। अब हमारे पास यदि बात करें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इट विल बी क्या होगा 1/2, गामा ऑफ 1/2 आएगा, -1/2 प्लस 1 क्या होगा, गामा ऑफ 1/2 बाई में पी माइनस ए की पावर 1/2 प्लस 1/2, गामा ऑफ -1/2 प्लस 1 क्या होगा, इट विल बी गामा ऑफ 1/2 प्लस p प्लस ए की पावर 1/2, p प्लस ए की पावर 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट यदि बात करें, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपने किया होगा ग्रेजुएशन में, क्या फॉर्मूला होता है, गामा ऑफ 1/√2 क्या होता है, 1/2 रूट पाई इक्वल होता है, बस क्या होता है 1 गामा ऑफ 1/2 तो रूट पाई इक्वल, तो पुट करें यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 गामा क्या होता है रूट पाई बाय में p माइनस ए की पावर 1/2 प्लस 1/2 गामा ऑफ 1/2 क्या होगा रूट पाई इक्वल होगा हमारे पास, अपॉन में p प्लस ए की पावर 1/2 के इक्वल होगा हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला हमने बात की, कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है जी। तो ये हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाला गिवन फंक्शन का बाय सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है जी। इसी तरह से यदि बुक में बात करें वापस एक पार्ट होता है हमारे पास दैट इज बहुत ही आसान, इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम सॉल्व, ठीक है, बहुत ही आसान है भी। तो बेसिक फार्मूला जो लैप्लस के हम अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, लिख के देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस बार की। ये लास्ट में मैं दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्या था न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना था, लैप्लस ऑफ cos हाइपरबोलिक 80/√t, cos हाइपरबोलिक 80 फार्मूला होता है e की पावर 80 प्लस e की माइनस 80/2 के इक्वल होता है। हमने क्या किया 1/2 बाहर निकाल दिया, e की पावर 80 प्लस e की माइनस 80/√t आ गया, e की पावर 80 नीचे √t था अलग कर दिया, e की माइनस 80 √t अलग कर दिया, नीचे √t था, t की पावर 1/2 की ऊपर माइनस 1/2 पावर बन जाएगी, तो लिख दिया हमने अलग अलग। अब सिंपल फार्मूला लगा दिया हमने गामा का, लैम्डा जो लैप्लस होता है t क्या होता है, गामा ऑफ n+1 बाई p पर n+1 पुट कर दिया, गामा ऑफ n+1 n क्या पावर 1/2 बाई p माइनस एक पर -1/2 प्लस 1 e की पावर 80 क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट 50 प्रॉपर्टी लगाई जब e की पावर 80 मल्टीप्लाई में होती है, तो हमने लगा दिया p माइनस एक पर 1/2, सेम यहाँ पे लगा दिया, सोल्व कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन इतने आसानी से कर सकते हैं आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म को, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने बात की लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बेसिक फार्मूलाज, जिसको आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म की टेबल याद है, सिंपल बेसिक फार्मूला याद है, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइव विद अस,
कैसे ली क्लास में बताएं आप लैपलास ट्रांसफॉर्म पे बेस। आने वाली क्लासेस लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत सारे करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है लैपलास ट्रांसफॉर्म क्लासेस के अंदर। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।